आज हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे जो ग्रोथ और ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स का है। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 1 मार्क, 2 मार्क और 3 और 4 मार्क सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए, पर 1 मार्क और 2 मार्क में और लॉन्ग आंसर टाइप्स में बड़ा पॉपुलर है। इस चैप्टर में कई हिस्से हैं, जैसे ग्रोथ के टाइप्स, ग्रोथ हार्मोन्स, उनकी वैरायटीज, उनके फंक्शंस, बायोएसिस, इसके अलावा फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ग्रोथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे प्लांट मूवमेंट्स, कई तरह के डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो समहाउ रिलेटेड भी हैं और डिस्टिंक्ट टॉपिक्स हैं। हम कुछ बेसिक बातों पर पहले डिस्कस करें, उसके बाद मेन हेडिंग्स पर बात करेंगे। जैसे ग्रोथ, ये टर्म लार्ज स्केल पर भी हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और बहुत ही इसका प्रिसाइज डेफिनेशन भी दिया जा सकता है। ग्रोथ, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बात कर रहा हूँ, लिविंग सेल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो ग्रोथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर से होती है। नॉन लिविंग सिस्टम्स में पत्थर पर पत्थर चढ़ता जाए तो पहाड़ बड़ा हो सकता है, मिनरल्स इकट्ठा होते जाए पहाड़ बड़ा हो सकता है। लेकिन लिविंग सिस्टम में जो ग्रोथ होती है दैट अकर्स फ्रॉम विद इन, अंदर से वो ग्रोथ होगी, अंतः से होगी। इसके अलावा ग्रोथ हमेशा परमानेंट होती है। ग्रोथ टेम्परेरी नहीं होता, ग्रोथ परमानेंट है। यानी रिवर्स ग्रोथ जो होती है उसके लिए एक अलग वर्ड है, या नेगेटिव ग्रोथ होती है उनके लिए एक अलग वर्ड है, डी ग्रोथ। लेकिन लिविंग सिस्टम्स में जो ग्रोथ है वो परमानेंट चेंज है। और इसी के साथ में एक और वर्ड ले लूं, वो पॉजिटिव है। यानी ग्रोथ इंट्रिंसिक है, इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट यानी इरिवर्सिबल हो गया, वो पॉजिटिव है। जैसा मैंने कहा, किसी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ का होना एक पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन किसी ट्यूमर का डेवलप होना, जैसे कोई अर्बुद डेवलप हो जाए, कैंसरस ग्रोथ हो, तो उस चीज को हम नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं, या उसके लिए शब्द होता है डी ग्रोथ। जब मैं नेगेटिव ग्रोथ कहता हूं तो उसके लिए डिफरेंट शब्द डी ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं प्लांट ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो कुछ और शब्द एडिशनल यहां पर होंगे। जब मैं स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए बात करूंगा तो यहां पर कुछ एडिशनल शब्द होंगे। जैसे प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो हमेशा लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड का मतलब हुआ वृद्धि स्थानिक होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, लोकलाइज्ड ग्रोथ होने का मतलब यह है कि जहां जहां मेरिस्टेम है, विभज्योतक है, वृद्धि सिर्फ वहीं होगी। यानी पूरी बॉडी में हर जगह कहीं से भी वृद्धि संभव नहीं है प्लांट्स में। ये लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, कुछ डेफिनेट पॉइंट्स पर ही ग्रोथ होगी जहां जहां पर मेरिस्टेम अवेलेबल होगा। इसके अलावा ये ग्रोथ इनडेफिनेट होती है, अनंत काल के लिए होती रहेगी, या इनडिटर्मिनेट होगी, अनिर्धारी होगी। अनिर्धारी या अनंत क्यों होगी? जब तक मेरिस्टेम है, यहां कंडीशन अप्लाइड है, जब तक मेरिस्टेम जीवित है तब तक ये वृद्धि चलती ही रहेगी।
अगर हम मेरिस्टेम काट दें या मेरिस्टेम की मृत्यु हो जाए किसी वजह से तो ग्रोथ सीज होती है, अन्यथा प्लांट्स में ग्रोथ चलती रहेगी जब तक विभ्जोतक है। इसके अलावा प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो ओपन एंडेड है। ये बड़ा एक विराट शब्द है, इसके भिन्न मतलब हो सकते हैं, बहुत बड़ा मीनिंग इसका संभव है। हम इसे बहुत ही सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें कि प्लांट्स में ओपन एंडेड ग्रोथ का क्या मतलब है। पहला चीज ओपन एंडेड ग्रोथ है, अंडरस्टूड है, जब तक मेरिस्टेम है तब तक ग्रोथ चलती रहेगी, ऐसी ग्रोथ ओपन कही जाएगी। यानी जब तक संभव है, जब तक ऊतक जीवित है तब तक वृद्धि काल चलता रहेगा। एक बार जब कोई मेरिस्टेम सेल डिवाइड करता है तो डिवीजन होने पर दो तरह की संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये हो कि बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाएं, दोनों डॉटर सेल मेरिस्टेम हो, या दूसरी संभावना यह है कि बनने वाली दो डॉटर सेल में से एक मेरिस्टेम रह जाए और दूसरी कोशिका स्थायी हो जाए, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा हो कि चॉइस है यहाँ तो ओपन एंडेड है। चॉइस कैसे है कि अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया और दो डॉटर सेल जनरेट किए, इनमें से एक डॉटर मेरिस्टेम रह गया और दूसरा डॉटर परमानेंट हो गया। आगे भी प्लांट के पास चॉइस है कि बनने वाला टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो होगा वो सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल में फिर चॉइस है, वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में चॉइस है, वो जाइलम या फ्लोएम हो सकता है। यानी बनने वाली जो सेल्स हैं वो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर चॉइस अवेलेबल है, इसलिए भी उसे ओपन एंडेड कहा जाता है। यानी चॉइस ऑफ टिश्यू प्लांट के पास हमेशा अवेलेबल होगी। तीसरी बात, अगर एक बार कोई सेल परमानेंट हो गया तो प्लांट किंगडम में हर परमानेंट सेल के पास ये चॉइस होगा कि वो पुनः विभ्जोतक में कन्वर्ट हो सकता है। टोटिपोटेंसी जिसे हम कहते हैं, टोटिपोटेंसी का यहाँ पर गुण पाया जा सकता है। इसलिए कोई कोशिका परमानेंट होने के बाद वापस मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकती है, ये भी प्लांट्स में चॉइस अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस का रिवर्सल भी हो सकता है, यानी सेकेंडरी टिश्यूज जो हो सकते हैं उनके डेवलपमेंट की भी प्लांट्स के पास चॉइस है थ्रू द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऐसा हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर इन तीन शब्दों के अलावा जो कॉमन है सभी लिविंग सेल्स पर, प्लांट्स में ये तीन और शब्द हैं, लोकलाइज्ड, इंडेफिनिट और ओपन एंडेड। एनिमल किंगडम में अगर मैं बात करूं कि एनिमल्स का ग्रोथ कैसा होगा, तो एनिमल्स में ये बिल्कुल डिफरेंट है। एनिमल्स में ये ग्रोथ लोकलाइज नहीं होगी, उसके अगेंस्ट वर्ड आएगा डिफ्यूज्ड, यानी वो ग्रोथ विसरित होगी, फैलाव होगा। यानी कुछ निश्चित अंगों में ग्रोथ ज़्यादा और कुछ निश्चित अंगों में ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि मेरिस्टेम की तरह कोई डेफिनेट लोकेशन वाला ग्रोइंग